हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केसीएल और केवीएल को एक डिटेल में समझा था कि हम लोग केसीएल केवीएल किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, किस लॉ पर बेस्ड होता है और इसको हम लोग इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। मतलब अच्छे लेवल से मेरा मतलब ये है कि ये कई बार आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसको समझने के लिए जो मैंने कल आपको बोला था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। हमारे पास जब हम केसीएल केवीएल अप्लाई करते हैं तो केसीएल जो होता है, ये केसीएल जो होता है ये तो आपका नोड वाला लॉ होता है, या जिसको आप बोलते हो जंक्शन वाला लॉ। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एट जंक्शन, जंक्शन जो होता है वहां पर समेशन ऑफ आई जो होता है वो कितना होना चाहिए, 0। एक हमने ये बात की थी। जब हम केवीएल की बात करते हैं, केवीएल की बात जब करते हैं तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और इसमें हम लोग बोलते हैं कि आप इसको लूप में अप्लाई करेंगे और अक्रॉस द लूप अगर हम देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन अ क्लोज्ड लूप पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 0 होता है। ठीक है, तो ये दो आपकी एक बेसिक चीजें थी जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो हमें इनका क्या चाहिए होता है कि हमें इनको साइन कन्वेंशन के साथ में लिखना आना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है, तो साइन कन्वेंशन हम लोग केवीएल के लिए स्पेशली ध्यान देते हैं। जो हमारा साइन कन्वेंशन होगा, साइन कन्वेंशन में आप क्या करते हैं तो देखिएगा कि दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप लूप फॉर्म करते हैं, लूप जो बनाते हैं वो लूप आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक कोई भी हो सकता है आपका लूप, पहली बात। दूसरी बात, हम जब यहां पर पोटेंशियल लिखते हैं, मतलब जो आप सोर्स बैटरी की बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं, तो सोर्स में जब हम लोग माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहां लिख दिया, वो आप कैसा लिखते हैं, वो आप लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक, जब आप सोर्स के लिए, आपका जो सोर्स लगा हुआ है उस सोर्स के लिए आप कहां से कहां जाते हैं, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको कैसा लिखते हो, नेगेटिव लिखते हो। बात समझ में आ रही है। ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, कैसा होता है। फिर हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, फिर हमारे पास क्या आता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हम क्या चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस में हमारा आई एंड लूप, हम क्या बोल रहे हैं, आई एंड लूप। ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है, तब हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आपका करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब जो पोटेंशियल ड्रॉप आप लिखेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे। और अगर रेजिस्टेंस में आपका आई एंड लूप, इनकी जो डायरेक्शन है ना, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तब हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेसिक हमने बात की थी कल, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग यहां पर डायरेक्टली इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मैं आपको इतना बेसिक एग्जांपल दूंगा कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सुनिएगा, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक रेजिस्टेंस यहां दिया हुआ है, ठीक, यहां पर आपकी एक बैटरी लगी हुई है, सोर्स लगा हुआ है, जो भी है, ये 12 वोल्ट का दिया हुआ है, ये आपका प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है, और क्योंकि दिख भी रहा है आपको। और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो है ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने का है, 6 ओम का। अब आपको मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस सर्किट में करंट की वैल्यू बताइए। आप इसमें क्या बताइए, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल बेसिक मेथड जो आपके सर्किट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां पर फॉर्मूला लगा दोगे V इक्वल्स टू आई आर। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 12 वोल्ट है, आपका I कितना है पता नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, और R की वैल्यू आपको 6 गिवन है, तो I जो यहां से आएगा वो आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ये मेथड बड़ी आसान है, ठीक है, बहुत बहुत प्यारी तरीके से हो जाती, कोई इशू नहीं। पर मान लीजिए
हम स्टेप बाय स्टेप चलें और हम इसमें अप्लाई करते हैं केसीएल या केवीएल को। हम यहां पर किसकी हेल्प से कर रहे हैं? केसीएल एंड केवीएल की हेल्प से। अगर इसमें केसीएल केवीएल अप्लाई कर दें, जो कि लगाना वर्थ तो नहीं है, नहीं लगाना चाहिए, पर मैं आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूं, तो केसीएल लगाओ। देखो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम आप करते हैं एक लूप ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? लूप। लूप ड्रॉ किया आपने, लूप की डायरेक्शन आपने बनाई कि मैंने ये क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लिया, कोई भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लूप में केवीएल लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? करंट किधर जा रहा है? देखो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता, मतलब करंट इधर ही चलेगा। करंट की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसी ही होने वाली है, ठीक। अब सुनिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं किधर जा रहा हूं लूप में? माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब मैं लिखूंगा प्लस का 12 वोल्ट। क्या लिखूंगा? प्लस का 12 वोल्ट। वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 12 पोटेंशियल ड्रॉप ये। फिर आप आगे बढ़े, देखिए लूप किधर जा रहा है? राइट डायरेक्शन में। लूप किधर जा रहा है? राइट डायरेक्शन। करंट भी किधर जा रहा है? राइट डायरेक्शन। मतलब जो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो माइनस का आना चाहिए, और कितना? तो आई इंटू आर, हाँ या ना? तो आप लिखेंगे आई इंटू आर बराबर, और कोई लगा है क्या इस पूरे सर्किट में? कोई भी नहीं, मतलब बराबर 0। आप कितना लिख सकते हैं? 12 माइनस आई इंटू पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है? 6 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो आपके पास आया 12 इक्वल्स टू आई इंटू 6, और फिर यहां से आई आया आपके पास 2 एम्पियर। आई बात समझ में? तो वैल्यू आप किसी भी तरीके से निकालें सेम आएगी। ये आपका सर्किट दिया हुआ था, पर यहीं पर अगर इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट बना देता हूं। डिफिकल्ट ऐसे बना देते हैं कि मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, कि इस बार आपके सर्किट में ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक बैटरी हो गई, फिर एक यहां पर रेजिस्टेंस दे दिया गया है, फिर यहां पर एक बैटरी दे दी गई। समझ गए? ये दी हुई है 10 वोल्ट की रेजिस्टेंस, यहां पर 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, और यहां पर जो बैटरी है वो है 6 वोल्ट की या 5 वोल्ट की ले लेते हैं, 7 वोल्ट की ले लेते हैं, 7 वोल्ट। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आप वैल्यू निकालो। तो देखो इसको भी हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसी? ये वाली जो मेथड थी ना, ये आपकी क्या थी? ये मेथड नंबर 1 थी, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 1 है, बाकी जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम अपना केसीएल केवीएल ही लगाएंगे। सीखने क्या जा रहे हैं हम लोग? केसीएल केवीएल। पर थोड़ा सा आपको ना इसमें वो आ जाए, मतलब आपको अप्लाई करते आ जाए, इसलिए भी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं जनरली। अब यहां पर मैं पहले नॉर्मल मेथड लगाता हूं। तो देखो जरा, यहां पर क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है। करंट अगर चलेगा तो इधर ही चलेगा, यहां पर करंट जाएगा, लेकिन एक बैटरी और मिल गई उसको। अब एक बैटरी मिली, उसका क्या है? यहां पर माइनस और ऊपर प्लस है। तो भाई साहब आपकी बैटरी अपोजिट टर्मिनल पे जुड़ी हुई है। तो आप क्या करते हैं? मैंने आपको पहले समझाया है 12th के डेरिवेशन में करवाते हुए कि अगर आपकी बैटरी प्लस माइनस, सेल आपके प्लस माइनस है, तब तो आप ईएमएफ को क्या कर देते हो? डायरेक्टली ऐड कर देते हो। इन तीनों का आप ऐड कर दोगे। पर अगर गलती से अगर कोई आपका टर्मिनल उल्टा लग गया है, मतलब सेल आपका उल्टा कनेक्ट हो गया है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको इसको माइनस करना पड़ता है। समझे? ये बात हमने की है पहले। तो क्या मैं यहां से भी वही वाली प्रोसेस अप्लाई करके ये चीज निकाल सकता हूं कि मेरा ये जो बैटरी है ये प्लस की 10 है, इधर ही मान दूं, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे? मतलब 3 बचेगा आपके पास। ये हो गया 1 ओम, और यहां से बैटरी में हटा देता हूं, अभी मैं इसको 2 ओम लिखूंगा, और ये जो बैटरी बचेगी मेरी वो कितने की बचेगी? अब ये बचेगी 3 वोल्ट की। कितने की बचेगी? 3 वोल्ट। क्यों 3 वोल्ट? क्योंकि ये बैटरी में से ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और करंट आपका अगेन किधर चलेगा? इधर ही, ठीक है। ये आपका 2 ओम था। बस अब आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर नेट कितना हो जाएगा? आर नेट हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है, 3 ओम, और V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर, तो ये भी 3 और I इंटू ये भी 3, तो ये आया आप कितना? 1 एम्पियर आया। कितना आया? ये केवल समझने के लिए था, ये आप जानते हैं, आपको ये बनाते आ जाता है, ठीक है। अब हम जो करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप देखिएगा, मैं यहां पर केसीएल केवीएल लगा देता हूं, केसीएल एंड केवीएल, ठीक। केसीएल केवीएल लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग लूप बनाएंगे। लूप हमने बनाया अगेन क्लॉकवाइज। लूप कैसा भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लॉकवाइज इसलिए बना देता हूं कि इजी पड़ता है, समझने में जल्दी आ जाता है। लूप में इधर से जा रहे हो, चलो बैटरी में, बैटरी को देखो, सबसे पहले माइनस से प्लस जा रहे हो, माइनस से प्लस जाते समय आप लिखते हो 10 प्लस का, ठीक है, प्लस लिखते हो।
फिर आपका करंट भी इधर ही जा रहा है और आपका लूप भी इधर ही जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो माइनस का होगा। कितना होगा? तो I इंटू R1, इसको मैं R1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा मेरा R2। ठीक, तो I R1। फिर आगे गए, बैटरी कैसी लगी हुई है? देखो बैटरी का ये वाला प्लस टर्मिनल है और ये वाला माइनस टर्मिनल है, तो आप किधर से किधर आ रहे हो? प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हो, मतलब ये हो जाएगा किधर? माइनस का 7। ठीक है, और फिर आगे कौन है? फिर आपका एक रेजिस्टेंस है R2। R2 में भी करंट फ्लो हो रहा है, R2 में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, लूप भी इधर जा रहा है, मतलब माइनस का IR2, और इन सब के बराबर में 0। क्यों 0? क्योंकि आपके सर्किट में और कोई भी लगा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करिए। तो 10 में से 7 गए तो ये आपका 3 बचा, माइनस I कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा आपका R1 प्लस R2, कैलकुलेशन की बात है, इक्वल्स टू 0, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू I कितना? 1, और ये कितना है? 2। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये अगेन 3 हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 1 एम्पियर। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मेथड चाहे ये वाली फॉलो करो, चाहे मेथड आप ये लगाओ, चाहे मेथड आपका ये वाले से आंसर आए और चाहे इससे आंसर आए, आंसर हमेशा बराबर आएंगे। पहली चीज, आंसर हमेशा आपके बराबर आएंगे। अब बात आती है कि आंसर बराबर आ गए, लेकिन मुझे जो है ये जो चीज आपने करी है इसको आपको एग्जैक्टली केवीएल केसीएल से ही करना। मुझे ये वाली मेथड्स जो है ना, ये शॉर्ट वाली मेथड, ये यूज नहीं करना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसके सर्किट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, हम मान लेते हैं कि आपका एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा, यहां पर एक पावर सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक पावर सोर्स यहां लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहां भी लगा है। काफी बड़ा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक, ये आपको R1 दिया हुआ है कितना? 1 ओम। ये आपको R2 दिया हुआ है कितना? तो 2 ओम। ये आपका R3 हो गया, ये आपको दिया हुआ है 1 ओम। ये आप ले लीजिए R4 कितना? 2 ओम, और R5 जो है वो भी कितना? ये भी 2 ओम ले लीजिए। आपको वैल्यूज दे दी हैं, आपको बता दिया कौन क्या चीज है, और आपसे पूछा गया है कि आप इस सर्किट में करंट की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? सर्किट में करंट की वैल्यू, की कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर अभी मुझसे पूछो तो मैं करंट अभी डायरेक्टली नहीं बता सकता। कैसे डायरेक्टली नहीं बता सकते? क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर, आपको यहां से तो एक लूप ये दिखाई दे रहा है और एक लूप इधर का ये दिखाई दे रहा है, प्लस आपकी बैटरी भी कितनी लगी हुई है? 2 बैटरी लगी हुई है। तो 2 बैटरी लगी हुई होंगी तो आंसर तो डायरेक्टली आएगा नहीं। 2 बैटरी लगी होगी तो हमें यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा केसीएल और केवीएल। 2 बैटरी जब लगी हुई तो हम केसीएल केवीएल यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। आप इसको ए बोल दीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और आप इसको ई एफ बोल दीजिए। बोल दिया आपने। अब आप अप्लाई करिए आपका केसीएल केवीएल। केसीएल केवीएल लगाने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है हमें लूप फॉर्म करना, लूप बनाना। तो लूप बनाते हैं। मेरा जनरली मानना है कि आप अगर एक ही तरीके का लूप बार बार बनाते हैं तो आपको उसमें आ जाएगा परफेक्शन। ठीक है, अगर आप एक ही तरीका का लूप बनाओगे तो उसमें आपका परफेक्शन आ जाएगा, और जब परफेक्शन आ जाएगा तो अगर उससे अदर भी आया, मतलब दूसरा वाला एंटी क्लॉक आ गया, तो फिर आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज पकड़ के चलते हैं, क्या कि हम लोग क्लॉकवाइज लूप बनाते रहेंगे। ठीक, हमने लूप जैसे बनाया तो ये भी क्लॉकवाइज बना दिया। अब सबसे पहले मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं इन लूप। कौन से लूप में? तो मैं देखता हूं ए बी सी डी ए। आप नोटिस करिए ए बी सी डी ए कौन सा है? ये पहले वाले लूप की बात चल रही, ए बी सी डी ए। आपने लूप डिसाइड कर लिया। अब भाई साहब करंट बताइए। करंट के बिना तो काम चलना है नहीं, तो करंट कैसे बताओगे? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इधर चलेगा, ये आपका आई चालू हुआ। अब 2 लूप है, मैंने इसको जानबूझ के I1 बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? I1। ठीक है, ये हो गया आपका I1। यहां अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका I1। यहां पर भी करंट कितना हो जाएगा? I1। लेकिन जैसे ही आपका करंट यहां पहुंचेगा, उसको 2 रास्ते दिखाई देंगे।
वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर भी एक करंट भेज देते हैं जिसका नाम है I2। क्या नाम है? I2। और ये जो I1 है ना, इसको नीचे भेज दीजिए, कुछ बचा हुआ। तो कितना बचा हुआ है? I1 माइनस I2। आई बात समझ में? ठीक है क्या ये बात? आपने I1 का एक हिस्सा किधर भेज दिया? दूसरे वाले लूप में भेज दिया। I1 का एक हिस्सा, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहते तो आप उसको पूरा इधर निकाल देते और दूसरी वाली बैटरी से कर देते दूसरा करंट, जैसा मैंने कल बताया था आपको। कल मैंने क्या करा था, ऐसा सर्किट लिया था, एक करंट लिया था और दूसरा करंट भी ले लिया था और दोनों को पहुंचा दिया था। आज आप मान लो ऐसा है आपके पास, ठीक है, ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं मानना तो देखो मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें हम लोग, हमारा पूरा करंट जो है, ओ माय गॉड, पूरा करंट जो है, ये तो गड़बड़ हो गई यार, हम कहां पहुंचा दें? हम पूरा की पूरा I1 जो है वो नीचे पहुंचा दें। किधर पहुंचा दें? नीचे। ठीक है, अगर पूरा I1 नीचे पहुंच जाएगा तो ऊपर आपके पास कौन बचेगा? सॉरी, ठीक है, चलो। अब आपका यहां क्या होगा? I1 आपने नीचे पहुंचा दिया तो यहां कौन पहुंचेगा? I1, और I1 ही यहां से वापस बैटरी को मिल जाएगा। जितना आप करंट देते हैं उतना करंट आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्योंकि दूसरे वाले लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो दूसरे वाले लूप में भी करंट चाहिए ना, दूसरे वाले लूप में करंट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखो, यहां से करंट चल सकता है क्या? I2, क्योंकि ये दूसरा वाला लूप मान लो तो ये प्लस है और ये माइनस, तो दूसरी बैटरी से भी करंट निकाल दीजिए। कितना निकाला? I2। अब I2 को पहले वाले सर्किट में मत भेजो, पर इधर तो भेजोगे, इधर वाली ब्रांच में आएगा तो कितना आएगा? I2 आएगा। फिर नीचे आएगा तो भी कितना आएगा? I2 हो जाएगा। जब यहां पे आएगा तो I1 किधर चले गया था? हमारे पहले वाले लूप में। दूसरे वाले लूप में कितना निकलेगा? I2, और यहां से भी कितना चले जाएगा? I2। देखो, जितना करंट बैटरी से निकाला, जितना करंट हमने बैटरी से निकाला, क्या उसको उतना ही वापस मिल गया? इधर हमने I1 निकाला था, देखो I1 वापस आ गया, इधर I2 निकाला था, इधर I2 वापस आ गया। ये आपकी कंडीशन हो गई, आपके दोनों लूप बन चुके हैं, करंट बन चुका है। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको अप्लाई करना है KCL और KVL को। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ABCDA में लिखते हैं। किस में लिखेंगे? ABCDA में। लूप क्लॉकवाइज चल रहा है, बैटरी से देखो, माइनस से प्लस जा रही है बैटरी, मतलब प्लस का 10, माइनस से प्लस जा रही मतलब प्लस का 10। फिर उसके बाद आगे बढ़े, रेजिस्टेंस में करंट ऊपर जा रहा है, लूप भी ऊपर जा रहा है, तो माइनस का करंट कितना? I1 किस में जा रहा है? R1 में जा रहा है। फिर और आगे बढ़िए, यहां पर देखिए लूप किधर जा रहा है? B से C की तरफ। लूप किधर? B से C, करंट भी किधर? B से C, तो मतलब माइनस, और वो हो गया I1 इंटू R2। क्लियर? क्या ये लूप खत्म हो गया है? नहीं, अभी हमने यहां से शुरू किया। तो ये देखो, इधर आओ, ये R3 में भी करंट फ्लो हो रहा है। लूप की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ध्यान से, R3 में लूप किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, C से D। करंट किधर जा रहा है? C से D, मतलब माइनस का करंट कितना है? I1 प्लस I2। करंट कितना है? I1 प्लस I2, और उसके साथ में मल्टीप्लाई आप R3 का करेंगे, और ये आपका पूरा एक लूप कंप्लीट हो गया। मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे लूप में 0 हो गया। समझ गए बात? चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो ये सॉल्व होने को तो रही, देखो देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो 10 माइनस R1 की वैल्यू क्या है? 1, R2 की 2 और R3 की 1, तो ये हो गया I1 माइनस R2 की वैल्यू है 2 I1 माइनस R3 की वैल्यू वापस 1 है, तो ये जाएगा I1 माइनस I2 बराबर 0। इसको और सॉल्व करो, देखो I1 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो आएगा 10 माइनस 4 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसके बाद आपको लूप दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप दूसरा लूप सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा लूप आपका लूप कौन सा है? तो आपने लिखा लूप CFED, ठीक, आपका दूसरा लूप ये है। जो आप इसके लिए लिखोगे तो जरा ध्यान से देखो, लूप कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। लूप कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है। बैटरी को अगर देखोगे तो बैटरी प्लस से माइनस आ रही है। बैटरी देखो प्लस से माइनस है, मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस का 5। जब आप प्लस से माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल माइनस में लिखते हैं, माइनस का 5। नीचे आइए, लूप में आप नीचे आ रहे हैं F से E की तरफ, करंट किधर जा रहा है? ऊपर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मतलब आपका ये प्लस बन जाएगा। कितना? तो I2 इंटू R5
है ना, आई बात समझ में ये, ठीक। I2 इंटू R5, फिर नीचे आए आप इसको देखो R4 को, ये I2 इसमें से फ्लो हो रहा R4 में से, तो ये हो जाएगा अपोजिट। क्यों? करंट किधर आ रहा है, इधर जा रहा है, करंट आ रहा है D से E की तरफ, और लूप किधर जा रहा है, E से D की तरफ, तो प्लस हो जाएगा आपका I2 इंटू R4, ठीक है, ये R4। और इसमें देखो करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, लूप किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं माइनस प्लस I1 प्लस I2 इंटू I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर 0। इसकी वैल्यू रखो -5 प्लस R5 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2I2, R4 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2I2 प्लस I1 प्लस I2, और R3 की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0। ये R3 की वैल्यू 1। हम वैल्यूज रख रहे हैं, बस केवल इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सब बना देंगे। इसको ओपन करो, -5 प्लस, देखो ये प्लस का ही है, तो ये प्लस इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5I2, कितना हो जाएगा 5I2 प्लस I1 बराबर 0 होगा। ये I2 यहां से भी आएगा, ये 2I2, ये 2I2, 4 और 1 ये 5, टोटल 5I2। इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को उठाओ और इसमें कुछ आप ऐसा करो कि आपका दोनों कैंसल आउट हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम इक्वेशन नंबर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करके और उसको इस इक्वेशन से जोड़ देते हैं। देखो क्या होगा, जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 50। इक्वेशन नंबर 1 में आप ऐड कर रहे हैं, ये हो गया 50, ये हुआ I1 है, कितने का मल्टीप्लाई है 5 का, तो -20I1 और I2 कितना है, तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5I2 माइनस का 5I2 इक्वल्स टू 0। दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन इक्वेशन को जब आप दोनों को ऐड करोगे, ये आपकी 1 इंटू 5 किया है मैंने, ठीक है, वहां पीछे लिख दिया 1 इंटू 5। जब ऐड करोगे तो देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा 45, है ना, और यहां बचा माइनस का 19I1 बराबर 0। तो ये I1 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 45/19 एम्पियर। समझ गए, ये आपका I1 आ गया। क्या आ गया, I1। अब अगर I1 आ चुका है तो आप I1 की वैल्यू यहां रख दो और आपका आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक। या फिर आप I1 की वैल्यू यहां भी रख सकते हैं, इसमें रखोगे तो क्या होगी, देखो I1 आ गया, अब आप वैल्यू रखो, आपकी वैल्यू क्या है -5 प्लस 5I2 और प्लस I1 इक्वल्स टू 0। -5 प्लस 5I2 प्लस कितना है I1, 45/19 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस में ये फिर प्लस हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप देखिएगा, -45/19 में मैंने क्या लिख दिया है, ये है 45/19 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, आप देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, I2 इक्वल्स टू, ये उधर गया तो ये हुआ 45/19, वो भी किसका, माइनस का, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। आ गई बात समझ में। और 19 पंजे 95, ठीक है, 19 का 19, 38, 19 पंजे 95, ठीक। तो ये जाएगा आपका -45 प्लस 95/19, ठीक है, और ये 5 है, ये भी नीचे चले जाएगा बाद में, तो ये आ जाएगा 50 में से ये गया तो 10/19, कितना आ जाएगा, ये I2 की वैल्यू आ जाएगी 10/19। समझ गए, वैल्यू मैंने कैसे निकाली मैं बता देता हूँ आपको। हमने क्या किया, इसको उधर पहुंचाया तो माइनस का बन जाएगा, और ये है, ये किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 19 पंजे 95, 95 से 45 गए तो 50/19, तो 50 में से ये 5 से ये 5I2 था ही यहाँ पर, है ना, 5 से कटेगा तो ऊपर 10 बचेगा, तो 10/19 I2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको ये वाली मेथड लगाने, ये मतलब जो सर्किट दिया था, ये जो क्वेश्चन था ना, इसको सॉल्व करने के लिए I1 I2 आ चुके हैं आपके, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इतनी मेथड लगानी पड़ी। अगर
हम डायरेक्टली बोल देते कि इसको सॉल्व करो, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे। कौन सी? वो हमारी मेथड से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जो बेसिक मेथड होती है। अब अगले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैं वो ले लेता हूं कुछ यहां पर एग्जांपल, ताकि आपको उनका भी आइडिया मिल जाए। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं, अब ज्यादा वो नहीं करते हुए। बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां एक बैटरी लगी हुई है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, ये 3 ओम दिया हुआ है, ये भी 3 ओम दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कितने दिए हैं? ये 1 ओम दिया है और ये 2 ओम दिया। ये आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, इसके नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, ये D, और यहाँ पर P एंड यहाँ पर Q। आपको बोल रहे हैं फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन PQ। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इस PQ में करंट किधर जाएगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सा मानना है कि पहले तो लूप बनाओ, तो आंख बंद करके फटाफट सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्या बना देते हैं? लूप बना देते हैं। लूप बना दिया आपने दोनों क्लॉकवाइज। फिर आपको बताना है करंट, तो एक काम करते हैं, दोनों में से करंट निकालते हैं। बैटरी 9 वोल्ट वाली बड़ी बैटरी है ना, तो आई निकाला, यहाँ पहुंचा आई, तो ये आई जब पहुंचा तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, दो रास्ते दिख रहे हैं ना आई को, एक ये और एक ये, तो आई को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, I2 और ये I1। यहाँ से कितना निकलेगा? I1। इधर कितना जाएगा? I2। ये I2 जाए जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया? I2, और ये I2 और I1 मिलके वापस कितने हो जाएंगे? तो ये बन जाएंगे I, और यहाँ बैटरी को वापस कितना मिल जाएगा? I। सिंपल। दोनों बैटरी से करंट निकालना नेसेसरी नहीं है। आपको अगर एक बैटरी से करंट निकालना, आप एक से निकाले, आंसर लिख दें। एक बैटरी से निकाला, इससे ये निकाला करंट, और यहां से डिवाइड कर दिया तो दूसरे वाले सर्किट में भी करंट चले गया। अब फटाफट क्या करेंगे आपको केवल वैल्यू लिखना है किसकी? जो आपके ये जो करंट और इनकी वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप कोई सा भी कंसिडर कर लीजिए। पहले मान लो हम लोगों ने ABPQ यूज किया है, ठीक है, ABPQ। कौन सा? ABPQA। ये लूप में अगर आप देखेंगे तो इस लूप में आप क्या लिख सकते हैं? ये लूप में आप क्या लिख सकते हैं? देखो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, करंट किधर जा रहा है? एंटी क्लॉक। या आप यहां से, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब माइनस का 6 वोल्ट। फिर आप इधर जाओगे, लूप भी ऐसा ही चल रहा है और आपका करंट भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा माइनस का आपका I1 इंटू 1, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है? 1 है, तो 1 इंटू I1 ऐसा लिख दो, ठीक। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इधर देखो, करंट इधर जा रहा है, लूप इधर जा रहा है, करंट इधर, लूप इधर, मतलब ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3I2, ठीक, और ऊपर जाइए, कोई भी नहीं है, मतलब ये हो गया 0। इसको अगर रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? तो I1 माइनस 3I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मैंने माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, अरेंज भी कर दिया, ठीक है। अब आप दूसरा लूप उठाइए। दूसरा लूप देखिए, लूप कौन सा हो सकता है आपका? तो हो सकता है CDQPC, ठीक, ये आपका लूप हो गया। इस लूप में करंट देखिए, आप किधर से किधर आ रहे हैं? ये प्लस है, ये माइनस है, आप प्लस से माइनस आ रहे हैं, मतलब माइनस का 9 वोल्ट। आगे बढ़ेंगे, लूप की डायरेक्शन इधर, करंट इधर, मतलब माइनस का आपका 3I। फिर आप ऊपर जाएंगे, लूप नीचे, करंट नीचे आ रहा है, लूप ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस। अच्छा, ये भी आपका क्या होगा? लूप इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, मतलब प्लस होगा। ऊपर भी कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 1 इंटू I1, ठीक है। और इधर भी देखेंगे, लूप आपका इधर चल रहा है, करंट आपका इधर चल रहा है, मतलब प्लस का 2I, ठीक है, ये 2I ही होगा ना, ये I1 कहां से होगा? 1, हाँ ये ठीक है, करंट 0, ठीक, इक्वेशन खत्म। अब इसको ठीक ठाक लिखिए तो क्या लिख सकते हैं? 5I प्लस I1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2। अब 1 और 2 में से आपको कैंसिल आउट करना है, तो एक काम करो, 1 और 2 में अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो आप डायरेक्टली I को निपटा सकते हैं, शायद सही लिखा है। I1 यहां पर भी था, I1 इसमें भी है, I1 को आप एक साथ कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, ये मैंने I2 कहीं नहीं लिखा है, हाँ इसमें होगा भी नहीं। अच्छा एक बात और, ये जो I है ना, I का मतलब क्या है? यहाँ जरा देखो, I का मतलब है, I को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, I1 प्लस I2, ये ना भूलें, ये भी लिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5I1 प्लस I2 प्लस
I1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं दे सकते आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5I2 प्लस 6I1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप डिवाइड करें। तो एक काम करें क्या, इसमें आप किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए सोचें, तो आप I1 को एलिमिनेट करें तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 6 का मल्टीप्लाई मतलब मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करिए 6 का। इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करिए 6 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18I2, है ना, और माइनस 18I2 प्लस 6I1 और प्लस कितने का 6 6 36 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिया था। अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस मतलब ये हो जाएगा 23I2 और ये हो गया कैंसिल आउट। अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आया, I2 आया आपका 45/23 एम्पियर। क्या हमें I2 ही निकालना था, हमें तो I1 चाहिए था। हमें क्या चाहिए, I1। तो देखो जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका इक्वेशन 2 वाली कौन सी है, इक्वेशन 2 वाली है ये रही, है ना, 2 वाली ये रही। कितनी है, I1 माइनस 3I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या हमने I2 की वैल्यू निकाल ली है, क्या हमने I2 की वैल्यू निकाल ली, यस I2 की वैल्यू निकाल ली। तो I1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना 45/23 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। I1 इक्वल्स टू 6 माइनस 45 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 5 3 135, है ना, ये ऐसा ही कुछ होगा। बिल्कुल 135 होगा, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई होगा। इसको एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 23 6 18 1 6 2 12 और 1 13 और ये हो जाएगा माइनस 135। तो आपका I1 कितना आया, I1 आया आपका 3/23 एम्पियर। कितना आया, 3/23 एम्पियर, ठीक है। तो I1 की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी आ गई आपकी 3/120, ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी ठीक है। I1 बराबर कितना है, I1 बराबर इतना 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 है। तो आपकी वैल्यू जो है वो, ठीक, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट। ये I2 कितना आया 45/23, I2 आया 45/23। ये वैल्यू निकाली, 6 उधर गया तो आपके पास 6 6 18 की 8 6 2 12 और 1 13। 6 उधर गया तो माइनस का, ओके मैंने ये गलती कर दी, देखो माइनस भूल गया मैं। वही मैं सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये देखो, ये 6 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का। तो ये माइनस का और ये प्लस का, मतलब माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस में जो आंसर आ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तो आंसर कितना है तो 3/23 है, लेकिन करंट तो माइनस में होता नहीं। तो जो हमने डायरेक्शन मानी P से Q, एक्चुअल में करंट किधर जा रहा है, Q से P। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा कि ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या दिखाता है ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I जो है I1 जो है वो कहां से कहां है, तो वो Q2P है, ठीक। आंसर जो होगा वो क्या होगा कि I किधर से किधर जा रहा है, Q से P। हमने किधर मान लिया था, उल्टा मान लिया था, तो गलत हो गया था, क्लियर। अब उल्टा कर दो तो सही हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आपको, आप ही का एक प्रीवियस ईयर का ही है, ये आपका आया हुआ पेपर में। एक सेकेंड, देखिए आपको बोला गया है कि एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ठीक। यहां पर आपके पास ये माइनस, ये प्लस,
यहाँ पर पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है एक, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से आपके पास बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये ऐसा मिला हुआ है। गिवन में आपको यहाँ पर 2 एम्पियर दिया हुआ है, करंट इस बार दिया हुआ है ना, 1 वोल्ट भी दिया हुआ है, हियर इट इज R, और ये आपका R1 है, ठीक है। ये क्या है, ठीक, ये आपका R1 दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ है A, और ये पॉइंट दिया हुआ है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट आप मान लीजिए F। यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, है ना, और ये दिया है 2 ओम, ठीक। यहाँ पर करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, और ये आपका कितना दिया, तो 1 वोल्ट दिया है, ये ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ VA equals to 0 then find VB। उसने बोला कि अगर VA 0 है, क्या है, VA 0, पोटेंशियल एट A 0 मानना है आपको, पोटेंशियल एट A क्या मानना है, 0, तब आपको बोला गया कि B पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन है आपका। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा, अब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं निकाल तो सकता हूं। पहली वाले लूप में मैं क्या करूं, पूरे में मुझे करंट भी दिया हुआ है, तो मैं यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेता पहले में, एक काम ये हो जाता। ये रेजिस्टेंस आ जाता तो मुझे क्या मिलता, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं काम करता हूं, मैं फिर यहां पर एक रिलेशन मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और यहां करंट का नहीं पता ना, इस वाले टर्मिनल में कितना करंट होगा। फिर मैं दूसरे वाले लूप में निकालता तो मैं R1 निकालता, फिर एक रिलेशन आता, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। लेकिन अभी मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना इसको, भले ही ऐसा दिया, लेकिन मैं यहां पर देखो क्या अप्लाई कर सकता हूं। केवीएल और केसीएल जो है, केवीएल और केसीएल जो है ना, ये आपने पढ़े कल, ठीक। इनको जब आप अप्लाई करते हैं तो आप इनको भले ही, इसको आप क्या बोलते हो, जंक्शन लॉ, इसको क्या बोलते हो, लूप लॉ, लेकिन आप इसको आधे सर्किट या स्ट्रेट लाइन, या आप इसको बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेट वायर या ओपन वायर के लिए भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट या ओपन वायर के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूं। देखो अभी क्या करना है आपको, बी पर फाइंड आउट करना है क्या, पोटेंशियल। बी पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ए पर तो दिया हुआ है, बी पर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करिए आप, आपके पास जो यहां पर लिखा है ना, उसको देखिए ध्यान से, 1 सेकेंड। हाँ अब देखो, आप एक काम करो, आप यहां से चलो ए से, आप पहुंचो सी पर। जब आप इधर जाओगे तो एक रेजिस्टेंस आपको अननोन मिल जाएगा, इधर जाओगे तो एक और रेजिस्टेंस अननोन मिल जाएगा। आप ए से सी जाओ, सी से डी जाओ, और डी से बी चले जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, किधर किधर जाओ आप, इन मूविंग इन ऐसे लिखो, या फिर मूविंग फ्रॉम ए टू पहले जाओ सी, फिर किसके पास जाओ, डी, और फिर किसके पास जाओ, बी। एक्चुअल में ये क्यों पाथ सिलेक्ट किया है ना, ये क्यों सिलेक्ट किया हमने, ये हमारा ये क्या है, ये पाथ है। ठीक, ये इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपको ए पर पोटेंशियल कितना दिया है, वी ए पोटेंशियल 0, और वी बी पर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप बड़ा सा मस्त तरीका अपनाइए। इस वायर में कुछ करंट तो फ्लो होगा भाई, सभी पूरी जगह सब करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सभी इस लूप में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, पर क्या ए से सी, सी से डी और डी से बी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा मतलब इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हम वही निकालने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये हमें क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं ए सी डी बी। ठीक, अब आपका फाइनल क्या है, बी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, कहां से कहां चल रहे हो, ए सी डी बी, ए से डी, माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या लिखोगे, प्लस का 1, माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस का 1। फिर यहां पर देखो, यहां आपको कोई करंट दिया हुआ है क्या, यहां पर कोई करंट नहीं दिया हुआ है ना, एक्चुअल में नहीं, यहां दिया हुआ था शायद ये 1 एम्पियर दिया हुआ है आपको, ये करंट दिया है यहां पर। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि आपका करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्लस का कितना, 2 × 1,
फिर आप इधर देखिए, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, तो मतलब -2, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये +2 और ये -2, मतलब यहाँ बचा कितना 1। और इधर कौन है, VB पे मुझे फाइंड आउट करना, VA पे 0 है, तो VB -0, तो VB कितना आ जाएगा, VB आ जाएगा 1 वोल्ट। आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी एक पाथ में जाकर, जरूरी नहीं कि आपको लूप सिलेक्ट करना हो। आप क्या करिए, पाथ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसमें आप अप्लाई कर दीजिए KVL, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको ये खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि कितना आया, ठीक। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। पहले लिख देता हूं आंसर इन ट्वेंटी वोल्ट दिया है, यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो ऐसी लगी हुई है, और नीचे कुछ भी नहीं है ये। तो 20 वोल्ट यहाँ पर भी दी हुई है बैटरी, ठीक है, दोनों तरफ 20 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम, ये भी कितना दिया है 10 ओम दिया हुआ है, ये आपको दिया है 10 ओम, सभी 10 ओम, और तीसरी जो बैटरी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बैटरी जितनी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि फाइंड दी करंट इन बोथ लूप, ठीक। और इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कितना आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।